हेलो दोस्तों, सौरभ कुमार सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक विषय, खास विषय जो काफ़ी लगभग अक्टूबर महीने से ही हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार सरकार का उस पर फैसला छात्रों के हित में हो जाए। अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग को लेकर। जैसा कि साथियों पता है कि लगातार अक्टूबर महीने से ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ब्रीफिंग आपको बता दें कि जो अपडेट अभी तक है, लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि लगभग 15-20 दिन से बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्या हो रहा है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लगभग 180 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों को लगभग जानकारी है। परंतु जो लोग किसी कारण से नहीं जुड़े हैं या वो सोचते हैं कि हमको यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिल जाए, तो अवश्य ही जो चीज़ें आपसे स्पष्ट हम बात जो है वो आपसे हम करना चाहते हैं। पहली बात कि 11 अक्टूबर के दिन आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग लगभग 4-5 लोग साथी मिले और 11 अक्टूबर के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि निश्चित रूप से बिहार में भी अगर 37 वर्ष है उसको बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान और देश के तमाम राज्यों ने, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के 4-5 स्टेट भी, जम्मू कश्मीर, तमाम ऐसे स्टेट हैं जहाँ बीपीएससी यानी उसकी जो सिविल सेवा परीक्षा है स्टेट की पीसीएस, वहाँ पर उसने अपने उम्र सीमा बढ़ोतरी की मांग की है। किसी राज्य ने 37 से बढ़ाकर 40 और किसी ने 42 कर दिया है। तो बिहार में भी बढ़ाने के जो औचित्य है वो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि बिहार में भी बढ़ाई जानी चाहिए। परंतु ये अभी तक ये मामला अभी तक लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु कोई गंभीर विषय पर अगर बात की जाए तो इसके लिए जो अशोक चौधरी हैं, माननीय भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने डिप्यूट किया था। उन्होंने काफ़ी काम किया है और स्पष्ट है कि जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें यही है कि काम तो होना ही है। लगातार 68वीं में भी हो रही थी, तो 68वीं में वैकेंसी तुरंत आया। 324 सीट की जो वैकेंसी है 68वीं में, वो इसलिए आया क्योंकि 67वीं काफ़ी विवादित था और काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे पेपर लीक के कारण। तो आयोग के चेयरमैन जो ये माने कि वैकेंसी निकाल देते हैं ताकि जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है या कोई कुछ भी ऐसा प्रदर्शन है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने का काम जो उन्होंने किया है। अब दोस्तों जो बात है कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो उसको लेकर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे साथी विकास जी हुए, कमलकांत जी हुए, और भी अन्य साथी हैं, विश्वजीत भाई हैं, अनूप जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे समर हैं, समीर भाई हैं। तो अन्य साथियों की मदद से हम लगातार बीपीएससी के द्वारा जितने भी है, चाहे अशोक चौधरी हो, बीच में युवा के प्रेमचंद मिश्रा जी जब विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाए कि निश्चित रूप से बिहार में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग की जानी चाहिए, जो मांग है वो उचित है, सरकार इस पर जवाब देगी। तब ऊर्जा मंत्री, जो विभागीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के हैं, उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। स्पष्ट है कि सरकार, और अभी जो जानकारी है लगातार आपसे ये बता रहे हैं कि जो फाइल है सामान्य प्रशासन विभाग में और अन्य साथी भी जाकर वहाँ पता किया कि फाइल जो है वो बन के रेडी है। जब हम लोग अशोक चौधरी से लगभग 15-20 दिन पहले मिलने गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दीपक कुमार जी को कॉल किया, जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं और पूर्व में चीफ सेक्रेटरी थे पहले बिहार सरकार में। वो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बिहार को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि और 2-3 ही स्टेट ऐसे हैं जो बढ़ाए हैं। तो उन्होंने अशोक चौधरी काफ़ी लगभग तल्ख आवाज़ में उनसे बात की और काफ़ी गुस्से में वो बात कर रहे थे दीपक प्रसाद जी से। तो हम लोग जिस प्रकार से बात हो रही है या होने वाली है, उसमें अशोक चौधरी जी काफ़ी मदद किए हैं और लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बढ़ोतरी की मांग बिल्कुल जायज़ है, उचित है, छात्रों की हित में है। तो अगर ऐसा है तो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे लगभग 40-50 हज़ार छात्रों को फ़ायदा होगा। अगर परिवार की बात की जाए तो लगभग 4-5 लाख ऐसे परिवार हैं, अगर ये बेनिफिट मिलता है उनको, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब साथियों, अब जो बात ये है कि क्या बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग कब तक होगी, तो प्रेमचंद मिश्रा जी से जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी से समय मिल लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि और अन्य विधायक लोगों से भी, तमाम पार्टी के विधायक लोगों से भी आप राय मशवरा कर लीजिए। अगर आप कर लेते हैं तो एक होता है कि डेलीगेशन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब जाएँ तो काफ़ी संख्या में, तो हम लोग उसके बाद CPI-ML के विधायक हुए, CPI के विधायक दल के नेता हुए अजय कुमार जी, उसका सूर्यकांत पासवान जी, उसके बाद महबूब आलम जी,
फिर उसके बाद पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी और अन्य जेडीयू के एमएलसी सर पूर्व मंत्री मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी और भी अन्य आरजेडी के नेता हुए और अन्य सारे साथियों से हम लोग बात किए। और निश्चित रूप से विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाने के बाद प्रेमचंद मिश्रा जी का एक रवैया हम लोगों ने देखा, वो जब हम लोग उनके विधायक दल के नेता श्री अजीत शर्मा जी से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, समय हम लेंगे। फिर क्या हुआ, क्या दोनों में क्या अनबन हुई, जो उन्होंने बात को टाल दिया, टालते रहे और अब विधायक दल के नेता भी नहीं रहे अजीत शर्मा जी। तो मुझे स्पष्ट है कि नेताओं के जिस प्रकार के कहने क्या बात है, प्रेमचंद मिश्रा जी कहते थे कि हम समय लेंगे, तो वो समय लेने से पता नहीं क्या क्यों इनकार कर दिया। और तो अब जो बात है कि हम लोगों ने सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता श्री अजय कुमार जी जो विभूतिपुर के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि हम समय ले रहे हैं और सारे एप्लीकेशन को हम लोगों ने डिप्यूट किया है, वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पास भेज भी दिया है रिसीविंग के लिए। और जैसे ही से वो क्षेत्र में अभी हैं, आपको एक जानकारी और दे दें कि वो अभी क्षेत्र में है, क्षेत्र से जैसे ही आएंगे वो मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन के रूप में मिलेंगे। एक उम्मीद ये है। दूसरी बात कि अशोक चौधरी से भी कल हम लोग जा रहे हैं मिलने और भारी से भारी संख्या में लोग छात्राएं साथ रहेंगे। उसके बाद हम लोग कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग प्रयासरत हैं कि मुख्यमंत्री जी से अगर छात्रों की आमने सामने बातचीत हो जाए, अगर मिल जाते हैं कहीं मुख्यमंत्री जी, तो स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी से एक बार हम लोग, मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि छात्रों की, मुख्यमंत्री जी तो कह चुके हैं कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है, तो उनकी मांग को सुनी जानी चाहिए। परंतु जिस प्रकार के रवैया बिहार सरकार और अफसर अधिकारियों की है, उन्होंने फाइल को आगे बढ़ाने में मुख्य सचिव और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह करते हैं कि आप निश्चिंत रहें, लेकिन इतना जरूर है, लेट हुआ है, लेकिन इतना उम्मीद रखें कि बिहार में अपर एज यानी ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो बातें हैं वो निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगी। और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बिहार में ऊपरी उम्र सीमा की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है, उसे बढ़ाई जानी चाहिए। अब रही बात कब होगा, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव कमेंट अपने दिमाग में मत रखिए। लगातार काम हो रहा है, साथ ही जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बिहार सरकार इसको मंजूरी प्रदान करे। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।